हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं? क्या आपको भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना अच्छा लगता है? तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी एकेडमी में। मैं अजीत और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 101 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके जनरल स्टडीज़ के मतलब जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं, जिनको आप पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जाके बैठ सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो के अंदर आपको 101 अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इसमें जो टॉपिक कवर किए गए हैं वो राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित है, और इसमें कहीं ना कहीं हम थोड़े कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। साथ के साथ अलग अलग नेता होते हैं जो ये अलग अलग पोजीशंस होती हैं, जैसे राष्ट्रपति पद हो गया, प्रधानमंत्री पद हो गया, इससे संबंधित जितने क्वेश्चन हैं वो भी हम इसमें कवर करेंगे। इससे पहले कि वीडियो शुरू करें, जो लोग चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो गाइस शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो गाइस इस 101 क्वेश्चन की सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले आप सभी अपनी कॉपी और पेन ले लीजिए। उस कॉपी पेन में आपको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन के आंसर करेक्ट दिए थे। मतलब कि वीडियो को आपको 5 सेकंड के लिए रोकना है हर क्वेश्चन के, और उसमें चेक करना है कि आपका आंसर सही है या गलत है। आंसर हर क्वेश्चन के बाद आपको मिल जाएगा स्लाइड पे। तो शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है भारत कब आज़ाद हुआ, मतलब कि भारत को आज़ादी कब मिली। तो इसमें ऑप्शन दिया है, पहला 26 जनवरी 1930, दूसरा 26 जनवरी 1950, तीसरा 15 अगस्त 1947, डी ऑप्शन है इसमें आपका 15 अगस्त 1950। तो इस तरीके से ये चारों क्वेश्चन है, आप जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, देन उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो जो भारत आज़ाद हुआ बेटा वो हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को। कुछ लोग ये भी कहते हैं 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, वो भी मिडनाइट में, इसलिए हम इसे काउंट करते हैं 15 अगस्त को। ओके, दूसरा क्वेश्चन है भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। तो ऑप्शन इसमें आपका महात्मा गांधी, दूसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और डी आपका लाल बहादुर शास्त्री। जो करेक्ट आंसर है इसमें आपका वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति बने थे। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा भारतीय संविधान कब लागू हुआ। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसे कब लागू किया गया भारत के अंदर। तो पहला ऑप्शन 26 जनवरी 1947, दूसरा 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1930, 15 अगस्त 1947। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 26 जनवरी 1950, जिस दिन आप गणतंत्र दिवस मनाते हैं। नंबर क्वेश्चन जो अपना नया है पाँचवा, भारत में लौह पुरुष किसे कहा जाता है। लौह पुरुष मतलब आयरन मैन। ऑप्शन इसमें आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल, या एक लोहार को, या पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या अंग्रेजों से लोहा लेने वाले मतलब दुश्मनी करने वालों को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें कि लौह पुरुष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान निर्माण में कितना समय लगा। ऑप्शन है 11 साल 2 महीने 18 दिन, 18 साल 2 महीने 11 दिन, 2 साल 11 महीने 18 दिन, या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी, 2 साल 11 महीने 18 दिन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार देता है, मतलब किस प्रकार के अधिकार देता है। जनता अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, समानता का अधिकार, या मौलिक अधिकार। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डी, मौलिक अधिकार। नागरिकों को ये मौलिक अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 8वां है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है। नंबर 1 विधायिका, एक पार्टी का नेता, सुप्रीम कोर्ट, उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका वो है बी, क्योंकि बी एक जो पार्टी का नेता होता है वह जरूरी नहीं कि हमेशा एक सरकार का अंग बने। ओके, अगला जो क्वेश्चन है आपका 9वां, भारत में सर्वप्रथम किन लोगों ने शासन किया, मतलब कौन थे जिन्होंने भारत को पहले गुलाम बनाया या शासन किया। इसका ऑप्शन ए है पुर्तगालियों ने, ऑप्शन बी अंग्रेजों ने, ऑप्शन सी मुगलों ने, ऑप्शन डी भारतीयों ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, पुर्तगालियों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण राज किया था। क्वेश्चन नंबर 10, अंग्रेज भारत में कब आए, मतलब किस साल अंग्रेज भारत में आए। तो अगस्त 1957 में, अगस्त 1857 में, अगस्त 1608 में, जनवरी 1608 में। तो
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है आपका अगस्त 1608 में अंग्रेज भारत में आए थे। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, मतलब कि पहला उन्होंने जो अपना फैक्ट्री वगैरह वो कहाँ स्थापित की। ऑप्शन इसमें मुंबई में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी मद्रास में, ऑप्शन डी विजयनगर में। इसका करेक्ट आंसर है वो है सूरत में। इसके बाद जो दूसरा कारखाना था उन्होंने विजयनगर में स्थापित किया था। क्वेश्चन नंबर जो अगला है हमारा, अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित कंपनी का नाम क्या था। ऑप्शन ए ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी ब्रिटिश एम्पायर कंपनी, ऑप्शन सी इंपीरियल स्टॉक कंपनी, ऑप्शन डी जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। कुछ बच्चों को लगता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी, बट इसका एक्चुअल आंसर जॉइंट कंपनी डी वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 13 है आपका, भारत में किस वर्ष अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापना की, मतलब जो कंपनी थी किस साल है। सन 1598, सन 1600, सन 1605 या सन 1757। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी, सन 1600 में अंग्रेजों ने अपनी कंपनी स्थापित की। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। ऑप्शन ए सन 1600, ऑप्शन बी सन 1650, ऑप्शन सी 1705, ऑप्शन डी 1757। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सन 1757, 1757 में प्लासी का वार हुआ था। अगला क्वेश्चन चलते हैं 15वीं की तरफ। भारत में रेलवे का आगमन किस साल हुआ, मतलब रेलवे भारत में कब आई। सन 1600, सन 1757, सन 1872 या सन 1853। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सन 1853 में इंडिया में रेलवे आई। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, अंग्रेज भारत क्यों आए थे। ऑप्शन ए घूमने के लिए, बी विकास करने के लिए, ऑप्शन सी व्यापार करने के लिए, ऑप्शन डी शासन करने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, स्टार्टिंग में जो अंग्रेज भारत में आए थे वो अपना व्यापार करने के लिए आए थे, ना कि शासन करने के लिए। चलिए इसी के साथ चलते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ, जो कि है गांधी जी भारत कब लौटे थे अपनी स्टडीज़ करके। ऑप्शन है 1915 में, ऑप्शन बी 1916 में, ऑप्शन सी 1918 में, ऑप्शन डी 1920 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनने वाला है वो ऑप्शन ए है आपका, कि 1915 में गांधी जी भारत लौटे थे अपनी स्टडीज़ पूरी करके। ओके, थोड़ा सा आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन इसमें ए है 1600 में, बी 1785 में, सी 1885 में, डी 1985 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 1885 के अंदर कांग्रेस की स्थापना भारत के अंदर हुई थी। क्वेश्चन नंबर 19 कि निर्धन कौन है, मतलब निर्धन कौन होता है। ऑप्शन ए जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता, ऑप्शन बी जिसके पास भोजन नहीं है, ऑप्शन सी जिसके पास अच्छा घर नहीं है, ऑप्शन डी जो भीख मांगकर खाता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जो अपनी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाता उस व्यक्ति को निर्धन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। कुछ भी करने की आज़ादी, हम पर नियम होने चाहिए, या बहुत सारी पाबंदियों के साथ मिलने वाली आज़ादी, या उचित नियमों के साथ मिलने वाली आज़ादी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उचित नियमों के साथ मिलने वाली जो आज़ादी है वो आपकी सकारात्मक स्वतंत्रता होती है। क्वेश्चन नंबर 21 भारत में वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष की है। 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष या 18 वर्ष। तो हम कितने साल में अपना वोट वगैरह डाल सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बनता है ऑप्शन आपका ऑप्शन डी, कि 18 वर्ष में कोई व्यक्ति वयस्क बन जाता है और वोट डाल सकता है। क्वेश्चन नंबर 22 योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी लेखपाल, ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, जो कि प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग के हेड होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, या यूँ कह लें अध्यक्ष होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आपका आंसर अगली स्लाइड में आ रहा है कि अब जो ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। इससे पहले सच्चिदानंद सिन्हा करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने टेम्परेरी तरीके से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। बाद में राजेंद्र प्रसाद को बना दिया गया। देखते क्वेश्चन नंबर 24 भारत का संविधान किसने बनाया। क्या डॉक्टर BR अम्बेडकर ने, भारत सरकार ने, अंग्रेजों ने, या संविधान सभा ने। तो ऑप्शन इसमें जो है करेक्ट वो है ऑप्शन आपका डी, संविधान सभा ने, जो कि कई लोगों की सभा थी, उसने मिलकर के भारत के संविधान को बनाया। क्वेश्चन नंबर 25
विश्व का ऐसा देश जहाँ पर संविधान लिखा हुआ नहीं है, मतलब लिखित संविधान नहीं है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी रूस का, ऑप्शन सी भारत का, ऑप्शन डी आपका ब्रिटेन का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ब्रिटेन का, ऑप्शन डी, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें परंपराओं पर चलती है, सारे रीति रिवाजों पर चलती है। क्वेश्चन नंबर 26, संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देश को चलाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, नियम कानून तय करने के लिए, या उपरोक्त सभी? तो आपको आई थिंक आंसर पता चल चुका होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है, भारतीय संविधान किस कानून के आधार पर बना? भारत सरकार अधिनियम, संविधान अधिनियम, 1935 अधिनियम, या 1950 का अधिनियम? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1935 का अधिनियम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 जो कि है, विधायक किसे कहा जाता है या विधायक किसे कहते हैं? संसद के सदस्य को, विधानसभा सदस्य को, पार्टी के नेता को, या न्यायालय के जज को? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, विधायक जो होता है वो विधानसभा का सदस्य होता है, जिसे कि इंग्लिश में एमएलए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, इनमें से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का साइज नहीं है? 3:2, 405 गुणा 300 mm, 150 गुणा 100 mm, या 2:3? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2:3, जो कि तिरंगे का साइज़ नहीं होता। बाकी ये तीनों ही तिरंगे के साइज़ होते हैं जो अलग अलग जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, समानता का क्या अर्थ होता है? लोगों को अवसर की समानता देना, सभी लोगों को समान वेतन देना, सभी लोगों को समान अधिकार देना, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कि लोगों को समान अवसर देना, इसे हम समानता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 31 है, भारत में पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, बी प्रधानमंत्री, सी योजना आयोग, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, योजना आयोग का काम होता है भारत में पंचवर्षीय योजनाएं बनाना। ओके, क्वेश्चन नंबर 32 है आपका, भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1947, बी 1950, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1991। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारी आज़ादी के 3 साल बाद, मतलब 1950 में हमने योजना आयोग की स्थापना की थी। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 33 है, हिंद स्वराज नामक की जो किताब है वो किस व्यक्ति ने लिखी थी? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हिंद स्वराज किताब के जो राइटर है वो है महात्मा गांधी, जिन्होंने इस किताब को लिखा था। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन ए 50 साल, बी 35 साल, सी 21 साल, ऑप्शन डी 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन को जो करेक्ट आंसर है, एक राष्ट्रपति बनने के लिए आपको कम से कम 35 वर्ष की आयु, ऑप्शन बी, चाहिए होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में, भारत के किसी चुनाव में खड़ा होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी चाहिए? मतलब किसी भी मिनिमम एज क्या है आपके इलेक्शन में खड़ा होने के लिए? 18 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, या 35 वर्ष? तो करेक्ट आंसर इसका आपका है 25 ईयर्स, कि आपको 25 साल की उम्र के बाद आप चुनाव लड़ सकते हो। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बाकी इनमें से कोई राज्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, उनके स्टेट है या उनके पार्ट हैं स्टेट्स के। ओके, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37, भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नई दिल्ली को, ऑप्शन बी मुंबई को, ऑप्शन सी आपका कोलकाता को, ऑप्शन डी चेन्नई को। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई को माना जाता है, जहाँ पर पैसे की ज़्यादा बातें होती हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 38, स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाहों से, अंतर्राज्यीय बस अड्डे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, अंतर्राज्यीय सड़क मार्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, स्वर्णिम चतुर्भुज जो रिलेटेड है वो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों से, जो कि 4 है आपके। ओके, अगला क्वेश्चन है 39, निम्नलिखित में से सरकार का कौन सा स्वतंत्र अंग माना जाता है? कौन सा अंग स्वतंत्र है? कार्यपालिका, विधानका, मंत्रिमंडल, या न्यायपालिका? आप सभी को इसका आंसर पता चल चुका होगा। इसका आंसर है ऑप्शन डी, न्यायपालिका, जो कि सरकार का एक स्वतंत्र अंग होती है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 40 है आपका, भारत में जीएसटी किस साल आया, मतलब किस साल जीएसटी को लाया गया भारत में, 2015 में, 2016 में, 2017 में या फिर 2018 में। तो इसका करेक्ट आंसर है 2017 में, जुलाई के महीने में हमने 2017 के में जीएसटी को अडॉप्ट किया था, अप्लाई किया था। क्वेश्चन नंबर 41, जीएसटी का पूरा नाम बताइए। गुड्स एंड सर्विस टोल, गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, गुड सेवा टैक्स, गुड एंड सर्विस टैक्स। तो चारों में से जो इसका ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जो इसका करेक्ट आंसर है, जो लिखा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक तरह का ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो चीज़ों पर लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे कि आप आरबीआई कहते हैं, उसकी स्थापना कब हुई, 1925 में, 1935 में, 1947 में, 1950 में। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 1935 के अंदर, मतलब कि अंग्रेजों के टाइम में ही भारत में आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, वित्तीय वर्ष से क्या अभिप्राय है, बीता हुआ वर्ष, आने वाला वर्ष, 1 जनवरी से 31 दिसंबर या 1 अप्रैल से 31 मार्च। तो जो स्टूडेंट अकाउंटेंसी के हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के, उन्हें पता होगा कि 1 अप्रैल से 31 मार्च को हम फाइनेंशियल ईयर या वित्तीय वर्ष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, संसद में वित्त विधेयक कौन पेश करता है, मतलब कि पैसे वाला मुद्दा कौन पेश करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा, डी राज्यसभा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, जो कि है लोकसभा ही क्या करता है, वित्तीय विधेयक को, मतलब पैसे जुड़े मुद्दे को लोकसभा उठाता है। ऑप्शन जो सर क्वेश्चन 45 है आपका, भारत में आज़ादी के समय कितनी आबादी खेती बाड़ी करती थी, मतलब कृषि के काम में लगी थी, 50%, 60%, 70% या 72%। तो देश की 70% से ज़्यादा, मतलब कि 72% आबादी उस समय कृषि कार्य में लगी हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, भारत में स्पेस सेंटर का नाम क्या है, मतलब भारत का जो स्पेस सेंटर उसका नाम क्या है, नासा, इसरो, रॉ, ISIS। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका इसरो, ISRO, जो कि हमारा भारत का एक स्पेस सेंटर है जिसमें हम रिसर्च वगैरह करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पूर्वी राज्य नहीं है। ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी त्रिपुरा। जिसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी गुजरात, क्योंकि ये हमारे वेस्ट साइड है, मतलब कि हमारे पश्चिम दिशा की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 48, समानता का क्या अर्थ होता है। लोगों को अवसर की समानता देना, सभी लोगों को समान वेतन देना, सभी लोगों को समान अधिकार देना, या इनमें से कोई नहीं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो आपका उसका आंसर पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लोगों को अवसर की समानता प्रदान करना। ओके, क्वेश्चन नंबर 49, समानता का अधिकार निम्नलिखित में से किस चीज़ से बचाता है। ऑप्शन ए रंग भेद से, ऑप्शन बी जाति भेदभाव से, ऑप्शन सी सामाजिक असमानता से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उपरोक्त सभी, हमें तीनों चीज़ों से बचाता है जो हमारा समानता का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 50, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए इसकी उद्देशिका को, ऑप्शन बी इसकी उद्देशिका को, रिपीट हो गया, ऑप्शन सी समानता के अधिकार को, ऑप्शन डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वैसे डी है, लेकिन ऑप्शन 2 रिपीट हुए हैं, तो आपका इसमें डी करेक्ट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, इनमें से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। किसी भी काम को करना, चुनाव में वोट डालना, चुनाव में खड़े होना, ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें से जो राजनीतिक अधिकार है वो किसी भी काम को करने राजनीतिक अधिकार नहीं होता है। ओके, तो आगे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ, जो कि है आपका, भारत में शासन किस आधार पर होता है। सरकार के आधार पर, संविधान के आधार पर, नेताओं के आधार पर, या सिर्फ प्रधानमंत्री के आधार पर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका संविधान के आधार पर, जिसमें कि देश के नियम कानून लिखे हुए हैं, उसी के आधार पर आपका देश चलता है। क्वेश्चन नंबर 53, भारत में किस वर्ष कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। ऑप्शन ए 2010 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2016 में, ऑप्शन डी 2019 में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, आपका 2010 के अंदर भारत में कॉमनवेल्थ गेम हुए थे। क्वेश्चन नंबर 54, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जनवरी, ऑप्शन बी 5 मई, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी आपका 22 अप्रैल। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है वो है आपका ऑप्शन सी 5 जून को हर साल विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
तो जो अगला क्वेश्चन है वह है पहला विश्व युद्ध कब से कब तक चला। ऑप्शन 1914 से 1918 तक, 1918 से 1922 तक, 1939 से 1950 तक, 1945 से 1990 तक। जिसका आंसर है वह ऑप्शन ए 1914 से 1918 तक। अगला क्वेश्चन हमारा दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला। 1914 से 1918, 1918 से 1922, 1939 से 1945, 1945 से 1990। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी 1939 से लेकर के 1945 के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर मतलब दूसरा विश्व युद्ध हुआ। क्वेश्चन है आपका 57 नंबर पे, भारत में राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, बी सुभाष चंद्र बोस, सी लाला लाजपत राय, डी आपका महात्मा गांधी। तो आप सभी को इसका आंसर पता है, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है। चलिए ऑप्शन जो हमारा क्वेश्चन है 58 के, भारत में मिसाइल मैन किसे कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम को, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑप्शन डी महात्मा गांधी को। शायद कुछ बच्चे जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है इंडिया के अंदर। चलिए भारत में एकता दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। महात्मा गांधी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो एकता दिवस होता है वो होता है 31 अक्टूबर को, जो मनाया जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के रूप में। अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 60, लोकतंत्र क्या अर्थ है। लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों द्वारा शासन या उपरोक्त सभी। तो इब्राहिम लिंकन की डेफिनेशन पढ़ी हमने कि लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा जो शासन होता है वो क्या होता है आपका लोकतंत्र, मतलब ऑप्शन डी। ओके, भारत का एक राजनीतिक दल कौन सा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए बहुजन समाज पार्टी। कोई पार्टी नहीं बल्कि इसका जो पूरा नाम है वह है बहुजन समाजवादी पार्टी। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग का काम नहीं है। सॉरी यहाँ पे नहीं आना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन ए है उम्मीदवारों का नामांकन करना, चुनाव की तारीख तय करना, चुनाव करवाना, उम्मीदवारों को खड़ा करना। तो इसका ऑप्शन डी है उम्मीदवारों को खड़ा करना चुनाव आयोग का काम नहीं होता। अगला क्वेश्चन 63, दुनिया में राष्ट्रवाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन से, ऑप्शन सी फ्रांस से, ऑप्शन डी भारत से। तो यहाँ पे बताना है कि राष्ट्रवाद दुनिया में कहाँ से आया। तो इसको जो ऑप्शन है वो है सी, फ्रांस में दुनिया में सबसे पहली बार राष्ट्रवाद जैसी बात की गई। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान की विशेषता है। इसका लिखित होना, लोकतांत्रिक होना, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान लिखित भी है और लोकतांत्रिक भी है, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 65, गांधी जी ने खेड़ा में सत्याग्रह कब किया। तो ऑप्शन ए 1915 में, बी 1916 में, सी 1917 में, डी 1918 में। तो खेड़ा का जो सत्याग्रह था वो दूसरा था, उससे पहले 1916 में हुआ था। जो इसका आंसर है आपका 1917 में खेड़ा के अंदर सत्याग्रह हुआ था। गांधी किस प्रकार के नेता थे। ऑप्शन ए हिंसावादी, ऑप्शन बी अहिंसावादी, ऑप्शन सी शांति प्रिय, ऑप्शन डी बी और सी दोनों, मतलब कि बी और सी अहिंसावादी और शांति प्रिय दोनों। तो इसका ऑप्शन होगा डी बी और सी, क्योंकि वो अहिंसावादी और शांति प्रिय नेता थे। चलिए 67 क्वेश्चन पे, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919, बी 13 अप्रैल 1919, 16 अप्रैल 1919, डी 19 अप्रैल 1919। जिसका जो करेक्ट आंसर है वो है 13 अप्रैल 1919, जो कि उस दिन बैसाखी का दिन था। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से एक प्रकार की सामाजिक कुरीति है। माता पिता के बिना आज्ञा विवाह करना, प्रेम विवाह करना, बाल विवाह करना या पुनर्विवाह करना। इसमें से है जो ऑप्शन सी बाल विवाह करना एक समाज की कुरीति है, जिस पर बालिका वधू सीरियल बना हुआ है। चलिए 69 के अंदर देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है। राजा राम मोहन राय, पंडिता रमाबाई, ज्योतिबा फुले या उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है, क्योंकि ये तीनों ही व्यक्ति थे जिन्होंने समाज सुधारने में अपनी भूमिका अदा की। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है।
70 भारत में असहयोग की शुरुआत कब हुई? असहयोग आंदोलन है, इसकी शुरुआत कब हुई? ए 1921 में, बी 1922 में, सी 1923 में, डी 1924 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो अभी जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए चलते अपने अगले क्वेश्चन की तरह जो कि 71 पे है, जो कि है हमारा भारतीय लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो उसका ऑप्शन दे रखा है हमें 2 साल का, बी 5 साल का, सी 6 साल का, डी 60 साल का। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को पता है कि जो लोकसभा होती है वो 5 साल के लिए चुनी जाती है, उसके बाद वो हट जाती है। चलिए 72 नंबर पे, गांधी जी ने नमक कानून कब तोड़ा? 13 अप्रैल 1919, 6 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1930 या 6 अप्रैल 1930। तो ABCD ऑप्शन में से जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, जो कि है 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा। ओके 73, गांधी जी ने नमक यात्रा में कितनी दूरी तय की? नमक यात्रा मतलब उन्होंने दांडी मार्च किया था, तो कितना दूरी थी इसमें? ऑप्शन ए 500 किलोमीटर, बी 350 किलोमीटर, सी 240 किलोमीटर, डी 100 किलोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन सी 240 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय करी थी 24 दिनों में। भारत में सर्वप्रथम सरकारी जनगणना कब हुई थी? पहली बार जनगणना भारत में सरकारी तौर पर कब हुई थी? ऑप्शन है 1781, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1981 और ऑप्शन डी 2011। करेक्ट आंसर है 1881 में पहली बार भारत में सरकारी जनगणना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 75, भारत में कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, सी A.O. ह्यूम, डी जनरल डायर के द्वारा। तो ABCD में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी A.O. ह्यूम, जो कि अंग्रेज व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर कांग्रेस पार्टी की स्थापना की थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, साक्षर कौन होता है? ऑप्शन ए ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं, ऐसे लोग जो पढ़ना जानते हैं, ऐसे लोग जिनके पास डिग्रियां हैं, या ऐसे लोग जो अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं। तो बेसिकली ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं, उनको हम साक्षर कैटेगरी में रखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कि ऐसे लोग जो कि अपना नाम लिखना और पढ़ना जानते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 77, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? ऑप्शन ए लाला लाजपत राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी महात्मा गांधी, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर आई थिंक आप सभी ने जान लिया होगा, यह है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। चलिए जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका आंसर भी आपने जान लिया होगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। क्वेश्चन नंबर 79, शिशु मृत्यु से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन ए बच्चों की होने वाली मृत्यु, ऑप्शन बी 5 साल से कम बच्चों की मौत, ऑप्शन सी 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मौत, ऑप्शन डी पैदा होने के 1 साल बाद मरने वाले बच्चों की संख्या। तो शिशु का जो यहाँ पे गिवन है वो होता है 1 साल अंडर दी 1 ईयर। तो 1 साल के अंदर जितने बच्चों की होते हैं डेथ करते हैं उसे हम शिशु मृत्यु दर के नाम से जानते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 80, अधिक मृत्यु दर किसका सूचक है? ऑप्शन ए खाद्य सुरक्षा का, ऑप्शन बी खराब स्वास्थ्य सेवा, ऑप्शन सी खराब यातायात व्यवस्था, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो एक्चुअली जो किसी की मौत और जीवन अगर मृत्यु दर ज़्यादा है तो वो स्वास्थ्य सेवा खराब होना होता है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 81, जीवन प्रत्याशा से क्या अभिप्राय है या क्या अर्थ है? ऑप्शन ए 18 से 19 साल की आयु, ऑप्शन बी 60 साल से अधिक आयु, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति की औसत आयु, और ऑप्शन डी आपका परिवार के सदस्यों की कुल आयु। तो एक्चुअली इसका मतलब होता है एवरेज एज, मतलब कि किसी व्यक्ति की औसत आयु को जीवन प्रत्याशा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? ऑप्शन ए 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में, ऑप्शन सी 1991 में, ऑप्शन डी 2001 में। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका वो है 1991 में। 1991 के अंदर भारत में नई आर्थिक नीति आई थी जिसका नाम था लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ओके क्वेश्चन नंबर 83, बजट क्या होता है? बजट क्या होता है? ऑप्शन ए देश का अनुमानित खर्च, देश की अनुमानित आय,
ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी भुगतान शेष। तो देश की जो अनुमानित आय और अनुमानित खर्च का जो ब्यौरा होता है उसे बजट कहते हैं, मतलब ए और बी इसका दोनों आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 अगस्त को, ऑप्शन बी 15 अगस्त को, ऑप्शन सी 15 जुलाई को, ऑप्शन डी 11 जुलाई को। तो इन ABCD में से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 11 जुलाई को हर साल जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, UPSC का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमान, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में इस साल कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा? कौन से नंबर का? 70वां, 73वां, 74वां, 75वां? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 74वां। इस बार हमें स्वतंत्रता दिवस मनाना है। हमें 73 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन हम 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 87, भारत में पुलवामा अटैक कब हुआ? 14 जनवरी 2019 में, 14 फरवरी 2019 में, 14 मार्च 2019 में, या 14 फरवरी 2020 में? करेक्ट आंसर इज दैट बी, 14 फरवरी 2019 को पुलवामा अटैक हुआ था। भारत में राष्ट्रीय अवकाश किस दिन नहीं होता? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर, ऑप्शन डी 5 सितंबर। ये चारों ही इंपॉर्टेंट डेट है अपने आप में। फिर भी इसमें से आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को गवर्नमेंट की छुट्टी दी जाती है, लेकिन 5 सितंबर टीचर डे के दिन छुट्टी नहीं दी जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 89, आज़ादी के समय किस राज्य को पाकिस्तान को सौंप दिया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो एक्चुअली जब भारत से पाकिस्तान अलग हुआ था तो पंजाब और बंगाल दोनों दिए गए थे, मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 90 आपका, देश का प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री को, बी राष्ट्रपति को, सी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी आम नागरिक को। तो जो देश का प्रथम नागरिक माना जाता है वो माना जाता है राष्ट्रपति को। इस हिसाब से ऑप्शन जो बी है आपका कि राष्ट्रपति को देश का प्रथम नागरिक माना जाता है। क्वेश्चन आपका 91, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा, फिर भी हम ऑप्शन देखते हैं। 26 जनवरी, 15 अगस्त, 5 सितंबर या 2 अक्टूबर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 5 सितंबर के दिन हर साल टीचर डे मनाया जाता है, शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह, बी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली, सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी फखरुद्दीन अहमद। तो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली के जन्मदिन के रूप में टीचर डे मनाया जाता है। 93, केंद्र सरकार का एक मंत्रालय नहीं है इनमें से। चलिए देखें, वित्तीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या फिर कानून मंत्रालय। तो इसमें से वित्तीय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय नाम के मंत्रालय पाए जाते हैं, लेकिन कानून मंत्रालय नाम का कोई भी मंत्रालय केंद्र सरकार में नहीं पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन ए अफगानिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी भूटान। तो आप सभी को पता है इसमें से पाकिस्तान, श्रीलंका और जो भूटान है वो भारत की सीमा से लगे हुए हैं कहीं ना कहीं, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो उसका पार्ट नहीं माना जाता। चलिए क्वेश्चन नंबर 95, बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? ये इसका पहले वाला जो नाम था किस रूप में जानते थे लोग इसे? ऑप्शन ए पाकिस्तान के रूप में, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पूर्वी हिंदुस्तान, ऑप्शन डी पूर्वी पाकिस्तान। यू नो दैट अभी मैंने एक क्वेश्चन बताया था कि भारत में से बंगाल और पंजाब को बांट के दिया गया था, तो पहले इसे पूर्वी पाकिस्तान के रूप में जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 96, वर्तमान समय में लोकसभा का स्पीकर कौन है? ऑप्शन ए मीरा कुमारी, बी वेंकैया नायडू, सी ओम बिड़ला, डी नरेंद्र दामोदर मोदी। तो जो इस प्रकार इस समय भारत के जो वर्तमान समय लोकसभा के जो स्पीकर है वो है ओम बिड़ला, जिन्हों की लोकसभा का स्पीकर कहा जाता है।
चलिए 97 नंबर पे लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं, कुल मिलाकर लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं। ऑप्शन ए 552, बी 572, सी 560, डी 345। तो करेक्ट आंसर है आपका 552। एक्चुअली 545 आपके चुनाव से आते हैं और 7 उसमें से क्या किए जाते हैं, आपके मनोनीत किए जाते हैं, मतलब इसमें कुछ और प्रोविज़न है। खैर करेक्टली क्वेश्चन देखते हैं अपना 98। राज्यसभा में कितने सदस्य पाए जाते हैं। ऑप्शन ए 200, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन बी 310, ऑप्शन डी 345। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी कि लोकसभा में 250 लोकसभा नहीं राज्यसभा में 250 सदस्य पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, कोई विधेयक कानून कब बनता है। ऑप्शन ए लोकसभा में पास होने के बाद, ऑप्शन बी राज्यसभा में पास होने के बाद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद। तो इसमें से जब तक किसी भी विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति ना मिल जाए तब तक वो विधेयक कानून नहीं बनता। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, भारत रत्न किस व्यक्ति को दिया जाता है। ऑप्शन ए देश के राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी देश के प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी देश के सर्वोच्च नागरिक को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो भारत रत्न है वो देश के सर्वोच्च नागरिक को दिया जाता है, मतलब कि जो भी सबसे अच्छा व्यक्ति होता है देश का, किसी फील्ड में अच्छा करता है, उसे दिया जाता है। क्वेश्चन आपका 101, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला है। ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर को, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर को, ऑप्शन सी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। इनमें से किस व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न नहीं मिला है। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर आपका है वो है आपका ऑप्शन डी, कपिल देव को भारत रत्न नहीं दिया गया। तो आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपने कितने आंसर करेक्ट दिए थे और कितने आपके आंसर गलत गए हैं। और आप मुझे ये भी बताइए कौन से क्वेश्चन आपने पहली बार सुने। और जल्दी से लाइक करिए, कमेंट करिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। और अभी तक भी अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।